हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से एक बार रीड करते हैं। ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें 300 ग्राम, एक सॉल्यूशन का 300 ग्राम और दूसरा 400 ग्राम, और उनके भी एक का 300 वाले का 25% और 400 वाले का 40% बाय मास मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। तो मास परसेंट हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर हमें मास परसेंट कैलकुलेट करना है तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एनी कंपोनेंट, या जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसी का, मास ऑफ एनी वन कंपोनेंट, मास ऑफ एनी वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट का, किसी भी, या तो सोल्यूट का या सोलवेंट का, क्या निकालना पड़ेगा? मास निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? हमें बोला हुआ है 300 ग्राम का 25%। तो 300 ग्राम का 25% अगर मैं करूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 75 ग्राम। ठीक है। इसका मतलब 300 ग्राम के अंदर 75% एक कंपोनेंट है और बचा हुआ दूसरा कंपोनेंट है। फिर बोला हुआ है मास दूसरे के अंदर 400 ग्राम ऑफ 40%। तो मास ऑफ अदर कंपोनेंट 400 का कितना परसेंट? 40%। इसका मतलब ये हुआ कि 160 ग्राम। ठीक है ना, यानी कि 400 ग्राम के अंदर 160 ग्राम एक कंपोनेंट है और बचा हुआ जो है 240 ग्राम वो दूसरा कंपोनेंट है। और ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी कम अमाउंट होती है वो ज़्यादातर किसकी होती है? सोल्यूट की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मास ऑफ सोल्यूट, टोटल मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? दैट इज 160 प्लस 75, इतने ग्राम्स। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 235 ग्राम। अगर मैं बात करूं टोटल मास ऑफ सोल्यूशन की, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में सोल्यूशन का भी मास चाहिए, तो दोनों को मिक्स किया, 300 ग्राम को भी और 400 ग्राम को भी, तो टोटल मास कितना हो जाएगा सोल्यूशन का? 700 ग्राम। बात करते हैं मास परसेंट। अगर मैं निकालूं मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास कितना है? 235 ग्राम। सोल्यूशन का मास कितना है? 700। मास परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 33.57%। इसका मतलब इस सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के मास परसेंट होंगे वो होंगे 33.57%। और अगर मैं सोलवेंट का मास परसेंट की बात करूं तो सोलवेंट का कोई भी सोल्यूशन जो होगा उसके अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के अंदर बाइनरी सोल्यूशंस की ही बात की हुई है। तो टोटल 100% होगा और उसमें से एक कंपोनेंट 33.57 है, तो दूसरा बचा हुआ क्या होगा? 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 66.43%। आई होप आपको समझ में आया होगा।